गुरु जी, शासन ने संत, महंत और श्रद्धालुओं से कहीं न कहीं बेहतर समन्वय किया और श्रावण मास का कांवड़ पर्व सकुशल संपन्न हुआ। लेकिन कहीं न कहीं कांवड़ के स्वरूप में कुछ परिवर्तन आया। इस पे आपका क्या विचार पहली बात तो यह है कि इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनको लोग धाकड़ धामी भी कहते हैं, उनको आशीर्वाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ कांवड़ के इस महाकुंभ को निपटाया। कुंभ तो 1 महीना 2 महीने का होता है, कांवड़ 8-10 दिन का होता है। इसलिए कुंभ से भी ज्यादा सतर्कता कांवड़ में रखनी। फिर दूसरी बात यह है कि कांवड़ में जो कुछ उपद्रवी लोग आए, तो इसके लिए तो शासन को तैयार रहना ही चाहिए था, क्योंकि विधर्मी तो ये चाहेंगे कि जो हमारा हिंदू सनातन धर्म के मान बिंदु हैं, हमारी मान्य जो परंपराएं हैं, वो कहीं ना कहीं विद्रूप हो, विकृत हो, और उनको हमारा हास परिहास और हम पर आक्रमण करने का अवसर मिले। तो इसलिए मेरा ये आग्रह है उन भक्तों से, भविष्य में भी ये ध्यान रखें, जब वो अपने स्थान से कांवड़ लेने के लिए चलें तो ये देखें कि उनके साथ को असामाजिक तत्व तो नहीं जा रहे हैं, और उनको वो चिन्हित भी करें। और कांवड़ आने पर हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आता है, तो यहाँ के लोगों में कांवड़ियों को देखकर एक भय व्याप्त हो जाता है। तो ये जो स्थिति है भय की, ये समाप्त होनी चाहिए। और दूसरा, जो हमारे जो लोग स्थानीय जहाँ कांवड़ आती है, उनसे भी आग्रह है कि जब घर में कोई मेहमान आते हैं तो थोड़ी बहुत तो असुविधा सहन करनी पड़ती है, तो थोड़ी बहुत असुविधा वो भी सहन करें, और जो कांवड़ के लोग हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि उनका आचरण मर्यादित हो, शालीन हो, धर्मानुकूल हो। हम यहाँ धर्मार्जन करने आए हैं, मनोरंजन करने नहीं आए हैं। इसलिए मैं बहुत ही यहाँ के शासन प्रशासनिक अधिकारियों को भी आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने इस कांवड़ को बड़े निर्विघ्न रूप से संपन्न कराया। और ये जो कांवड़ का मेला है, ये हमारी सनातन संस्कृति का, हमारे मान बिंदुओं का, हमारी मान्यताओं का द्योतक है। और ये हमारे राष्ट्रीय एकात्मता का भी उद्घोष है कि हमारी गंगा का जल जाकर रामेश्वरम पर जब चढ़ता है तो ये एक राष्ट्रीय चेतना का, राष्ट्रीय एकात्मता का उद्घोष होता है। ये परंपराएं हमारी सनातन धर्म की आगे और निरंतर बढ़े, ऐसी प्रभु से कामना है। ऑपरेशन कालनेमी को कितना सफल मानते हैं? बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ साधुओं में कालनेमी, राजनीति में भी बहुत कालनेमी है, उनको भी चिन्हित किया जाए, और उनका चिन्हित होना साधुओं से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो साधु है वो तो बेचारा अपने पेट के लिए कालनेमी बना है, और जो राजनीतिक रूप है लोग में, राजनीति में जो माफिया, अधर्मी, दलाल, ऐसे लोग जो आ गए हैं कालनेमी बनकर, धर्म धर्म सुरक्षा का और सेवा का नाम लेकर जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं, ऐसे कालनेमियों का ऑपरेशन शासन तो नहीं करेगा, लेकिन जनता को करना चाहिए। कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हुआ। श्रावण मास में कांवड़ का पर्व कितना महात्म्य है इसका, यह केवल और केवल आस्था से लबरेज उन श्रद्धालुओं ने दिखाया जो लगभग 4 करोड़ 52 लाख लोग आए। किसी शहर की एक धारण क्षमता होती है, धर्मनगरी हरिद्वार के लोग बताते हैं 50,000 की क्षमता इसकी है, लेकिन दिन रात कांवड़िए आए, संख्या गिनी गई तो वह पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक रही। आज हमारे साथ उत्तराखंड शासन के धर्म, संस्कृत, पर्यटन व सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जी हैं। हम उनसे पहले तो यह जानेंगे
कि कांवड़ की कुशलता के लिए क्या प्रयास किए गए और कैसा रहा इस बार। कांवड़ यात्रा संपन्न हो गई है। मैं सभी कांवड़ यात्रियों को और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और एसएसपी हैं और सभी कर्मचारीगण जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है, सबको बधाई देना चाहता हूं। कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ 52 लाख के करीब जो है यात्री आए और बड़ी अच्छी तरीके से संपन्न हुई। केवल मेरा ये आग्रह रहेगा कांवड़ यात्रियों से कि यहाँ आकर के प्रेम और तपस्या जो है उस भावना से इस कांवड़ यात्रा को हम संपन्न करें। इसके अंदर हिंसा नहीं होनी चाहिए, यही मेरा आग्रह है। इसके साथ साथ मुझे बड़ी खुशी हुई कि कांवड़ यात्री मोटरसाइकिल लेकर के, मैंने देखा कि त्रिजुगी नारायण हो गया, उसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ के भी दर्शन उन्होंने किए, देवप्रयाग के भी दर्शन किए और कार्तिकेय स्वामी के भी दर्शन किए। तो हमारे उत्तराखंड की जो हिमाच्छादित चोटियां हैं वहां भी वो लोग गए। मेरा यही आग्रह होगा कि वो बुलेट अपना पहन करके, हेलमेट पहन करके जाएं, अपनी बुलेट से जाएं, हेलमेट पहन के जाएं और स्पीड का जरा ध्यान रखें। तो ये चीजें जो अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप में और भी यात्रा जो है हमारी सफल होगी। इस यात्रा के लिए 10 करोड़ से अधिक धनराशि स्वीकृत की गई है, पहली बार ये हुआ है और मैं समझता हूं ये महाकुंभ की रिहर्सल है। तो हम सब लोगों को काम करने का मौका मिला है और कैबिनेट के अंदर भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि जिन अधिकारियों ने पिछले कुंभों को संपन्न किया है, जिनको अनुभव है, उनका भी अनुभव का जो है फायदा लें, जिससे कि हमारा और भी अच्छा जो आने वाला कुंभ है अच्छे तरीके से संपन्न हो। चार धाम यात्रा कहीं छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो इस बार कैसी रही? चारधाम यात्रा हमारी चल रही है और रेन और शाइन, चाहे बरसात हो चाहे धूप निकले, और इसमें काफी सड़कों का क्षति भी हुई है। बरसात भी बहुत पड़ी, आपको पता, काफी रेनफॉल रहा, उसके बीच में यात्रा चलती रही। हमने जहां जहां लैंडस्लाइड होते थे, अवलांच आते थे, वहां पर जेसीबी तैनात कर दिए थे, मार्ग रोका भी गया और तत्काल खोला भी गया। तो ये इसी पूरे काम करते हुए मैं समझता हूं कि इसमें बहुत खुशी की बात है कि अभी तक जो पंजीकरण हुआ है 50 लाख से अधिक लोग अपना ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण करवा चुके हैं। यमुनोत्री में 5,70,798 लोग दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में 6,58,232 लोगों ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ में 14,19,555 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। बद्रीनाथ में 11,89,747 लोगों ने दर्शन किए हैं और हेमकुंड साहब जो हमारा लोकपाल तीर्थ है वहां पर 2,18,536 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। तो ये मिलाकर के 41 लाख से भी अधिक यात्रियों ने हमारे दर्शन प्राप्त किए हैं और इसमें हमारी बद्रीनाथ केदारनाथ समिति का बड़ा अच्छा योगदान रहा और हम ये चाहते हैं कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसी के मुताबिक लोग जाएं और वेदर फोरकास्ट की नॉलेज लेने के बाद ही, परामर्श करने के बाद ही आगे अपनी यात्रा को संपन्न करें। आगामी वर्षों में चार धाम यात्रा जैसे पहुंच मार्ग या कहीं भूस्खलन की समस्या, इनको देखते हुए कहीं न कहीं एक चेतावनी या सजगता के लिए भी संकेत मिले हैं, तो क्या कार्य किए जाएंगे? इसके लिए ऐप निकाला जाएगा जिससे कि आपको पूरी सूचना मिलती रहे। जैसे ही आप यात्रा शुरू करेंगे आपके ऐप से आपको सूचना मिलती रहेगी कहाँ आपको आगे जाना है, कहाँ रुकना है, और जहां पर जंगल के अंदर अगर वहां पर कोई ढाबा नहीं है, भोजन का कोई व्यवस्था नहीं है, तो पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी कि आप जहां भोजनालय है वहां भोजन प्राप्त कर लें, बच्चों को दूध इत्यादि पिला लें। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि मोबाइल्स जो दूध देने वाली, स्नैक्स देने वाली वैन्स लग जाएं, तो उससे भी काफी फायदा होगा। बाकी हमारे जगह जगह आपको पता है होम स्टे का प्रचार हो रहा है। 5,000 से ऊपर हमारे होम स्टे उत्तराखंड में जगह जगह बन गए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी ये जो यात्रा है ये डाइवर्सिफाई हो। लोग जादुंग भी जाएं, जो हमारा पहला गांव है उत्तराखंड का। उसके बाद आपके नीलांग वैली आ गई, जहां पर हमारी स्नो लेपर्ड सेंचुरी बनने जा रही है। उसके बाद हमारी नीति घाटी के अंदर तिमरसेन महादेव आ गए, यहाँ पर 5 शिवलिंग आपके अमरनाथ की तरह जो है उद्भव होता है, उनका प्रकट होते हैं, तो वो भी हम अब टूरिज्म में डाल रहे हैं। उसके बाद हमारे पिथौरागढ़ की तरफ आदि कैलाश हो गया, ओम पर्वत हो गया, और विशेषकर लिपुलेख दर्रे पर मैं स्वयं वहां गया हूं। वहां पर हिंदुस्तान की धरती में खड़े होकर के आप कैलाश का दर्शन कर सकते हैं। तो आपको कोई चाइनीज वीजा नहीं लेना है, चाइना में जाने की जरूरत नहीं है, भारत भूमि से ही आप दर्शन कर सकते हैं। तो उसको भी हमने टूरिज्म के लिए डेवलप किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओम पर्वत का दर्शन कराया, उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया, आदि कैलाश का प्रचार प्रसार किया।
फिर हमारे मुख्यमंत्री ने भी उसका प्रचार प्रसार किया। तो आज ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स बन गई हैं जहां टूरिस्ट जा रहा है, तो उसका हम लोग है जो है आगे उसको बढ़ा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे